देखिए, आज हम लोग जो है ठोस आकृति को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आप लोगों को यह पता है कि त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त ये समतल की आकृति है। और दुनिया में आप जितनी भी वस्तुएं देखते हैं वह किसका उदाहरण है? ठोस आकृति का उदाहरण है। और इन ठोस आकृतियों के कुछ खास वर्ग होते हैं जिसमें हम लोगों को घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और छिन्नक, इनको क्या करना पड़ता है? समझना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें किसको समझेंगे? घनाभ को। ठीक है। 6 आयताकार सतह वाली जो भी आकृति है, जैसे कि यह आप आकृति देख रहे हैं ना, तो इसमें आपको एक सतह यह हुआ ना, एक नीचे वाला सतह हुआ, उसके बाद चारों साइड वाला क्या हुआ? सतह हुआ। ठीक है, एक यह। तो 6 आयताकार सतह वाला जो भी आकृति है उसको हम क्या कहते हैं? घनाभ। तो चाहे वह ईंट हो, बक्सा हो, किताब हो, तालाब हो, कमरा हो, ये सारे घनाभ के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। और घनाभ को देखिए, किसी भी घनाभ में ठीक है, 8 शीर्ष बिंदु होते हैं। 8 क्या होते हैं? शीर्ष बिंदु। शीर्ष माना हो गया इसका कॉर्नर ना, या इसको हम वर्टिसेज भी कह सकते हैं। तो ये जो 8 शीर्ष बिंदु होते हैं, देखिए ये है घना। तो कोना इसमें कै गो है? एक कोना यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ, और फिर 4 गो नीचे में। तो शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। घनाभ में किनारा में होता है भुजा। तो घनाभ में भुजा का एगो होता है, एक यह लाइन हो गया, एक यह लाइन सेगमेंट हो गया, एक यह लाइन सेगमेंट हो गया, एक यह हो गया। 4 को हो गया। एक यह, एक यह 4 गो ये हो गया, और 4 नीचे में हो गया। तो कुल कितना किनारा होगा? 12 होगा। ठीक है, जिसमें आपको 4 क्या होगी? लंबाई होगी। एक यह लंबाई हो गया, एक यह हो गया, फिर नीचे में 2 गो। 4 गो क्या होगी? चौड़ाई, और 4 गो ये रेखा क्या होगा? ऊंचाई होता है ना। घनाभ में 6 आयताकार सतह होते हैं। आमने सामने के सतह का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। किसी भी घनाभ में 4 विकर्ण होते हैं। 4 क्या होते हैं? विकर्ण। तो अब विकर्ण क्या है? जैसे मान लीजिए यह खाली डिब्बा है, इसके अंदर में ठीक है, अब इसका हम विकर्ण जो बता रहे हैं, इसके अंदर में एक इस तरह से यहाँ पर नीचे और यहाँ पर ऊपर न, ये जो रेखा है ये क्या कहलाएगा? विकर्ण। एक यह विकर्ण हो गया, एक फिर इसका नीचे या इसका ऊपर, फिर इसका ऊपर इसका नीचे, फिर इसका ऊपर इसका नीचे न। तो विकर्ण घनाभ में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। तो हम लोग समझे कि घनाभ में 8 क्या होंगे? शीर्ष होंगे, 12 किनारा होगा। ठीक है, जिसमें 4 लंबाई होगी, 4 चौड़ाई होगी, और 4 क्या होगी? ऊंचाई होगी। ठीक है, उसके बाद 6 क्या होंगे? सतह होंगे, 6 सतह। और सम्मुख सतह का जो क्षेत्रफल है, सम्मुख सतह को पृष्ठ भी कहते हैं, तो सरफेस अंग्रेजी में। तो सम्मुख सतह या पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें क्या होता है? बराबर होता है। नहीं होता है? आप कॉपी पर बनाना हो घनाभ को, तो अभी यहाँ पर बना हुआ है, वैसे आपको बनाना हो तो ऐसे करके एक आयत क्या कीजिएगा? खींचिएगा। फिर इसके ठीक बीच में ऐसे करके एक आयत क्या कीजिएगा? खींचिएगा।
ये इसका लंबाई हुआ, ये भी लंबाई, यह रेखा भी इसकी लंबाई हुई, यह भी इसकी लंबाई। फिर यह चौड़ाई हुई, यह भुजा भी इसकी चौड़ाई, यह भुजा भी इसकी चौड़ाई, यह भुजा भी इसकी चौड़ाई ना। और उसके बाद एक कॉर्नर को आप क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। ठीक है, तो ये 4 गो इसका क्या हो गया, हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। ठीक है, तो 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई। उसके बाद एक शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। 8 शीर्ष हो गया ना। उसके बाद 4 गो इसमें क्या होता है, विकर्ण। अब ये बताए कितना विकर्ण होता है, 4 विकर्ण होता है। ठीक है, और ये घनाभ के क्या है, अंग है। ठीक है, अब हम लोग घनाभ से जुड़ा हुआ जो फॉर्मूला है उसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए घनाभ से जुड़ा हुआ जो फॉर्मूला है उसमें एक है घनाभ का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। घनाभ का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखिए घनाभ में 6 पृष्ठ होता है। कितना पृष्ठ, 6। तो इसमें जैसे कि मान लीजिए यहीं पर इस फिगर में ये वाला पृष्ठ है ना, तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। नीचे वाले पृष्ठ का भी क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। फिर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये इसमें चौड़ाई है, ये क्या है, ऊंचाई है। इसका चौड़ाई गुना ऊंचाई। नीचे वाला भी क्या होगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई। उसके बाद ये जो पृष्ठ है इसमें ये क्या है, लंबाई है, ये क्या है, ऊंचाई। तो लंबाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना ऊंचाई। तो कहने का मतलब है घनाभ में जो है जो 6 पृष्ठ होते हैं उसमें 2 का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, 2 का क्षेत्रफल होता है चौड़ाई गुना ऊंचाई, और 2 का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना ऊंचाई ना, लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो कहने का मतलब घनाभ का जो कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो 2 गो का लंबाई गुना चौड़ाई, 2lb, l से लंबाई, b से चौड़ाई। 2 गो का चौड़ाई गुना ऊंचाई और 2 गो का लंबाई गुना ऊंचाई। तीनों में 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसमें nb बच जाएगा, इसमें bh बच जाएगा, इसमें lh। ये घनाभ का क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का जो आयतन होता है, अब देखिए आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर को समझ लीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा केवल इस सतह का क्या, क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। जैसे इस डिब्बे को आपको कलर करना है तो केवल सतह को क्या कीजिएगा, आप कलर कीजिएगा, तो वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसके अंदर में जितना जगह है, इसके अंदर में जितना जगह है ना, वो जगह इसका क्या हो गया, आयतन हो गया। वह जगह क्या हो गया, आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा आपको वर्ग मात्रक में लिखा जाता है, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे करके लिखा जाता है। जबकि आयतन जो है हमेशा, चूँकि आयतन में तीनों बीमा आ जाता है ना, तो इसमें इसको हमेशा क्यूब में लिखा जाता है, जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे करके। समझ रहे हो मेरी बात को। तो घनाभ का जो आयतन होता है वह होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब एक सूत्र इसमें और आप लोगों को याद रखना है। हाँ, एक और पहले देख लीजिए। घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण ना, तो वह होता है आपको √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, और एक और सूत्र याद रखना है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो आपको हम बताए कि कमरा जो होता है वह घनाभ के आकार का होता है। 4 गो उसमें मान लीजिए दीवार हो गया, तो 4 उस सतह हो गया,
एक नीचे वाला फर्श हो गया, एक ऊपर वाला छत हो गया ना। तो कितना सतह कमरा में 6 गो। तो उसके केवल यदि चारों दीवारों का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा कमरा में, लंबाई गुना चौड़ाई। ऊपर वाला का भी क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई ना। तो केवल चारों दीवारों का निकालना है तो यानी ये 2LB को आपको क्या करना है, छांट देना है, नहीं छांट देना है, केवल क्या सब लेना है, तो 2 गो इधर वाला दीवार चौड़ाई गुना ऊंचाई गुना 2 गो लंबाई गुना ऊंचाई। तब इसका सूत्र होगा 2LH + 2BH। 2H इसमें कॉमन आ रहा है, दोनों में H है दोनों में 2 है, तो 2 कॉमन लिए, इसमें क्या बचा L + B गुना में क्या हो गया H। तो ये कमरे के चारों दीवारों का क्या हो गया क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला किसके लिए हुआ, घनाभ के लिए। अब घनाभ के जैसा ही घन भी होता है, घनाभ के जैसा ही क्या होता है, घन भी होता है, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो जैसे कि मान लीजिए ये घनाभ है ना, तो इसका लंबाई कुछ ज़्यादा है, चौड़ाई कुछ कम है, ऊंचाई उससे क्या है कम है। यदि जितना लंबा हो उतना ही क्या हो चौड़ा हो, उतना ही क्या हो ऊंचा। जैसे जितना ये ऊंचा है उतना ही ये लंबा हो, उतना ही यह क्या हो चौड़ा हो ना। मेरे बात को समझ रहे हैं। तो ऐसे घनाभ को हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे। क्या कहेंगे, घन। तो जैसे आपको पासा है, पासा माने लूडो का जो गोटी होता है उसको हम क्या कहते हैं, पासा कहते हैं ना। वह घन का क्या है एग्जाम्पल है। तो घन का फिगर बनाना है तो ऐसे करके एक वर्ग खींचिए, फिर ऐसे दूसरा वर्ग खींचिए, फिर ऐसे क्या कीजिए मिला दीजिए। तो लेकिन घन का जो सभी किनारा है, चाहे वह L हो B हो H हो, तीनों इक्वल होता है ना। तो घन का सभी किनारा बराबर होता है। लेकिन इसमें यहाँ ध्यान रखना है, घन में भी घनाभ की तरह कितने शीर्ष होंगे, 8। किनारा इसमें भी 12 गो होगा, किनारा इसमें भी क्या होगा, लेकिन वो 12 किनारा इसमें आपस में क्या होगा बराबर होगा। उसमें 4 गो लंबाई बराबर था, 4 गो चौड़ाई, 4 गो ऊंचाई घनाभ में। घन में लेकिन 12 किनारा आपस में क्या होता है बराबर होता है। इसमें भी 6 सतह होते हैं, लेकिन जहाँ घनाभ में केवल आमने सामने की सतह का क्षेत्रफल बराबर होता है, वही घन में जो है सभी सतह का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है। इसमें भी क्या होते हैं 4 विकर्ण होते हैं। अब घन से जुड़ा हुआ जो सूत्र है, तो जैसे घन का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। तो इसमें सभी सरफेस का जो क्षेत्रफल है वह भुजा स्क्वायर होगा, A गुना A ना। और 6 गो सरफेस है इसमें, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। घन का जो आयतन होगा, घन का आयतन, उसका आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसका तो सब LO BO की HO सब ये है ना। तो घन का आयतन AQ माने भुजा क्यू। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, तो उसमें तो √L² + B² + S² था। इसमें क्या होगा √A² + A² तो √3A²। तो 3 रूट में बाहर आ जाएगा, A² का A आ जाएगा। तो घन का विकर्ण √3 गुना भुजा ना। तो हम लोगों ने आज क्या समझा, घनाभ और घन को समझा ना। फिर इसी तरह धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके हम लोग अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। चलिए।